नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर बोट्स देख सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है ये बोट्स के साथ जुड़ा हुआ है। यूके की सरकार ने कई बार स्मॉल बोट्स शब्दों का इस्तेमाल किया है। यूके की सरकार एक नया बिल लेकर आई है, इसका नाम है सेफ्टी ऑफ रुवांडा। रुवांडा एक देश का नाम है। इसके मैप को भी हम देखने वाले हैं। अफ्रीका का ये छोटा सा देश है। सेफ्टी ऑफ रुवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी डिस्कशन है इसके 4 सेक्शंस हैं। यू कैन सी ए बोट ऑन योर स्क्रीन एज वेल, इजंट इट। चलिए देखते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है। यूके की बात है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिग बैन। ये बिल्डिंग जो है ये काफी फेमस है। बहुत सारी फिल्मों में इस बिल्डिंग को दिखाई जाती है और ये यूके की पार्लियामेंट है, राइट। तो 22 अप्रैल 2024 की बात है। यूके की पार्लियामेंट, यूके की सरकार जो है उसका जो अपर हाउस है, हमारे देश में जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, हमारा जो लेजिस्लेचर है ना, इसकी 3 विंग्स हैं, आप समझ लीजिए। एक प्रेसिडेंट है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। यूके में जो पार्लियामेंट है तो उसका अपर हाउस है जिसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो लोअर हाउस है उसका नाम क्या है, ये आपके लिए एक प्रश्न है। इसको ढूंढिए और ये जवाब जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। प्रश्न ये है कि यूके की पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसका दूसरा नाम क्या है। नाउ डियर फ्रेंड्स, 22 अप्रैल 2024 की बात है। अपर हाउस ने एक बिल पास किया है। यह बिल ऋषि सुनाक सरकार ने कई बार इसको प्रमोट किया है। ऋषि सुनाक सरकार का एक प्लान है और प्लान यह है कि खास करके जो अफ्रीका के अलग अलग जो देश हैं, अफ्रीका इज ए कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका के अलग अलग देशों से जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स यूके में आ जाते हैं, बोट के माध्यम से जो आ जाते हैं ना, तो इनको वापस डिपोर्ट करना। डिपोर्ट कहां पर करना, ये सारे अलग अलग अफ्रीकन लोगों को रुवांडा वापस डिपोर्ट करने की बात है। इट्स बिट स्ट्रेंज इजंट इट कि अगर इंडिया का कोई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट यूके में चला जाता है तो उसको वापस इंडिया भेजा जाएगा। कोई पाकिस्तान का अगर सिटीजन है तो उसको पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। कोई बांग्लादेश से है तो बांग्लादेश। लेकिन यहां पर क्या है कि अफ्रीका के अलग अलग देशों के जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रुवांडा वापस भेजा जाएगा। तो ऐसा क्यों? और रुवांडा जो है ये देश ये सारे लोगों को एक्सेप्ट क्यों करेगा? यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कई बार ये स्मॉल बोट्स शब्दों का इस्तेमाल किया है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट, ये बोट्स हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी बोट्स में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो यूरोप के अलग अलग देशों में एंटर करने की कोशिश करते हैं। इटली जाने की कोशिश करते हैं, स्पेन जाने की कोशिश करते हैं, राइट। और उसके पीछे रीजन है जियोग्राफी, उसके पीछे रीजन है शेयर्ड हिस्ट्री, राइट। कॉलोनियल पावर्स थे ये सारे देश, यूरोप के देश, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन एक्सेट्रा, इटली ऑफ कोर्स। एंड दिस इज द रीजन कि ये सारे देश जो हैं, तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इजिप्ट जाएंगे देन यू विल फाइंड कि वहां पर इंग्लिश इज ए सॉर्ट ऑफ सेकंड लैंग्वेज। द रीजन इज यूके का राज था वहां पर। तो वैसे आप अफ्रीका के अलग अलग देशों में जाएंगे तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर फ्रेंच बोली जाती है, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आपको जर्मन बोली जाती है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर। द रीजन इज क्योंकि शेयर्ड हिस्ट्री है। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कई बार ये जो स्मॉल बोट्स हैं इनको रोकने के बारे में बात बताई है। उन्होंने कहा है कि भाई इनके इनफ्लो को हमें रोकना ही पड़ेगा। अब अफ्रीका के जो लोग हैं दोस्तों, ये जो माइग्रेंट्स हैं, वो क्यों अफ्रीका को छोड़कर यूरोप के अलग अलग देशों में सेटल होना चाहते हैं? बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, कॉमन नॉलेज है ये कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास रिसोर्सेस तो बहुत सारे हैं लेकिन वहां पर सिस्टम जो है वो अभी भी उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हुई है। बहुत सारे जो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो वो वायलेंस से बचना चाहते हैं। उनके देशों में वायलेंस चल रहा है, पर्सिक्यूशन होता है, धर्म के आधार पर, ट्राइब के आधार पर, रीजन के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छा भविष्य देने के लिए ये सारे लोग जो है वो इतना रिस्क उठाते हैं। और उनके देश में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये कुछ बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से अफ्रीका के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है तो इनके बड़े बड़े अच्छे अच्छे देशों में वो सेटल होना चाहते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये बिल जो है ये तो अपर हाउस में से पास हो गया, लेकिन लास्ट ईयर नवंबर 2023 की बात है। आपकी स्क्रीन पर ये जो बिल्डिंग है ना, ये यूके की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। तो यूके की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार के द्वारा ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है, ये पॉलिसी जो है इट इज इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, यूके की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पॉलिसी जो है दैट इज इलीगल। इस पॉलिसी का इतिहास क्या है वो भी हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये रुवांडा बिल जो है उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं।
याद रखिएगा, इसका नाम है सेफ्टी ऑफ रुवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल। अब ये बिल जो है वो बेसिकली क्या करता है, रुवांडा को एक सेफ थर्ड कंट्री डिक्लेयर करने का काम जो है वो ये बिल करता है। और एक बार ये सेफ कंट्री घोषित किया जाएगा तो उसके बाद ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको वहां पर डिपोर्ट किया जाएगा। सरकार की जो फैक्ट शीट है वो ये कहती है कि इस बिल को लाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है, इसका एक रिस्पॉन्स, सुप्रीम कोर्ट का जो एक स्टैंड है उसका जवाब देने के लिए सरकार ये जो है बिल लेकर आ रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डियर फ्रेंड्स मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहता हूं। इट इज एसोसिएटेड विथ पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड यूके। हमारे देश में अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है लेट्स से, राइट, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है तो फिर क्या होगा, तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और जुडिशियल रिव्यू एक बार होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं, ये पार्लियामेंट का बिल जो है दैट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर सकती है, कैंसिल करवा सकती है, इज़न्ट इट? तो हमारे यहां पर क्या है, एक चेक्स एंड बैलेंसेस है। ना तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ना तो लेजिस्लेचर, ना तो एग्जीक्यूटिव्स, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को ही फॉलो किया जाता है। यूके में ऐसा कोई लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं उनके पास, आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा। यूके में जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट एट द वेरी टॉप। यूके में पार्लियामेंट जो है दैट इज एट द टॉप। हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, वहां पर पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊपर है। तो अगर यह बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी वहां पर कुछ नहीं कर पाएगी। अब ये जो बिल है ये यूके की सरकार को एक प्रकार की परमिशन दे देता है कि रुवांडा जो है वो एक सेफ कंट्री बन जाएगा, सेफ थर्ड कंट्री। रुवांडा को लोकेट भी कर लेते हैं, राइट। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये हम अफ्रीका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज अफ्रीका ऑन योर स्क्रीन। अफ्रीका के अलग अलग रीजन्स जो है उनको अलग कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो मोरक्को और ये सारे जो देश है ना, ये मेडिटेरेनियन सी के साथ सटे हुए हैं और ऊपर इसके राइट ऊपर क्या मिलेगा आपको, यूरोप। तो ये सारी बोट्स जो है ना ये अलग अलग यहां से इन क्षेत्रों में से ये बोट्स जो हैं वो खास करके मोरक्को के आसपास से ये बोट्स जो है वो ऊपर की तरफ जाती हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, कमिंग टू द सेंटर ऑफ अफ्रीका समवेयर ओवर हियर यू विल फाइंड दिस कंट्री कॉल्ड रुवांडा, ठीक है। उसका फ्लैग आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिस इज द फ्लैग ऑफ रुवांडा एंड दिस इज द नेशन रुवांडा, राइट। थैंक्स टू नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग मैप। चलिए अब इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। किगाली है इसका कैपिटल है। नॉर्थ में आपको युगांडा देखने को मिलता है, राइट। युगांडा के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहां पर आप देखेंगे दिस इज तांजानिया हियर, राइट। और यहां पर आप नेशनल पार्क भी देख सकते हैं, कागेरा नेशनल पार्क, बहुत बड़ा है। और फिर थोड़ा हम साउथ की तरफ आए, देन वी फाइंड अनदर कंट्री कोल्ड बुरुंडी। और यहां पर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा लेक है, लेक किबू। और यहां पर है DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। तो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है ये रुवांडा, राइट। अफ्रीकन कंट्री है। नाउ डियर फ्रेंड्स, यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रेसिडेंट रॉबर्ट रीड, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यूके में जो चीफ जस्टिस है वहां के, उनके और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के बीच में एक डिफरेंस है। तो जैसे हमारे देश में CJI इज द एट द वेरी टॉप, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का ही काम संभालते हैं। तो रॉबर्ट रीड साहब ने कहा है कि हम रुवांडा पर रिलाई नहीं कर सकते कि ये जो असाइलम सीकर्स हैं तो उनको वहां पर मिसट्रीट नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो ये कहा है कि रुवांडा का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग वहां से डिसअपियर हुए हैं, टॉर्चर किया जा रहा है वहां पर, टॉर्चर के ऐसी इतिहास रहा है रुवांडा का। और रुवांडा जो है ये रिफॉल्वमेंट को भी प्रैक्टिस करता है। व्हाट इज रिफॉल्वमेंट? रिफॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप मींस आपने अपना देश क्यों छोड़ा, मैंने आपको रीजंस बताए। अब आपको वापस रुवांडा भेजा जाएगा तो फिर वहां से रुवांडा क्या करेगा, लेट्स से आप घाना से आए हैं तो फिर घाना की सरकार को उस व्यक्ति को हवाला मींस वापस दिया जाएगा कि देखिए ये घाना का इलीगल इमिग्रेंट है, ये यूके गया था, यूके के पास से हमारे पास आया है, तो रुवांडा में उसको सेफ माना जा रहा है, लेकिन रुवांडा जो है ये इसी व्यक्ति को घाना वापस भेज देगा। और फिर घाना की सरकार कहेगी कि अच्छा तू देश छोड़कर भागना चाहता है, अब देख तेरे साथ क्या होता है, यू नो। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं, रिफॉल्वमेंट का मतलब होता है कि जो अनसेफ देश हैं वहां पर वापस भेज देना। तो इस चीज को रुवांडा प्रैक्टिस करता आया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी कहा है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ असाइलम सीकर बीइंग सब्जेक्टेड टू द सेम थ्रेट्स एंड सेफ्टी कंसर्न्स दे हैव अटेम्प्टेड टू फ्ली। जो चीजों को छोड़कर वो जाने, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया ना, वही चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट बता रही है। और यूके और घाना के बीच में दिसंबर 2023 में एक ट्रीटी हुई थी, एक नई ट्रीटी जो है वो दोनों देशों ने
साइन की। और ये जो ट्रीटी है इसका मेन लक्ष्य यही है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनका प्रोटेक्शन थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग किया जाए। ये ट्रीटी दोनों देशों के बीच में है, लेकिन वी नो द हिस्ट्री ऑफ रुवांडा। अभी हमने देखा जो मेन मेन पॉइंट्स रुवांडा के, तो रुवांडा पर उतना ज्यादा रिलाय नहीं रहा जा सकता, राइट। सो नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स जंप ऑन टू द हिस्ट्री। थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं इस पर्टिकुलर बिल के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। तो ये जो पॉलिसी है इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2022 में। उस समय पर आपकी स्क्रीन पर जो व्यक्ति है इनका नाम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन की सरकार ने रुवांडा के साथ एक डील की थी, राइट। और इस डील में बेसिकली ऐसा था कि ये जो असाइलम सीकर हैं उनको रुवांडा वापस भेजा जाएगा। उस समय पर यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब ने यह कहा कि ये बिल जो है ना, इसके माध्यम से या फिर ये डील जो है इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की जान हम बचा पाएंगे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, जो डेंजरस सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर यूके आते हैं, तो उनको वापस हम एक सेफ देश जो रुवांडा है वहां पर हम भेजेंगे। और इस स्कीम में ऐसा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स ब्रिटेन में आएंगे तो उनको तुरंत ही वापस वाया फ्लाइट रुवांडा वापस भेजा जाएगा। और जब वो रुवांडा जाएंगे तो वहां पर इवेंचुअली उनका रीसेटलमेंट होगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, फिर थोड़ी बहुत स्किल्स, क्या पढ़ा लिखा है उन्होंने, क्या उनका इंटरेस्ट है, तो ये सारी चीजें करके उनकी स्किल्स जो है वो अपग्रेड करके उनको कुछ ना कुछ जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएगी या फिर उनको जॉब के लिए तैयार किया जाएगा। ऐसा एक बड़ा प्लान जो है वो यूके की सरकार ने तय किया था, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, ये भी बातें सामने आई है कि कुछ पैसों की डील भी हुई है। यूके की सरकार ने अभी तक 290 मिलियन पाउंड्स रुवांडा की सरकार को दिए हैं। और अगर ये बिल जो है ये लोअर हाउस में से भी पास हो जाता है तो और 50 मिलियन पाउंड्स जो है वो रुवांडा को मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 340 मिलियन पाउंड्स जो है वो यूके की सरकार ने रुवांडा को दिए हैं ताकि ये पूरी डील जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। अब क्रिटिक्स की अगर हम बात देखें, राइट, तो क्रिटिक्स में सबसे ऊपर आता है यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी, UNRA। इनका कहना यह है कि नॉट UNRA, यूनाइटेड नेशंस, हाँ UNRA, इसके अलावा भी एक दूसरी एजेंसी है UNHCR, इसने भी इसका विरोध किया है। UNRA का कहना यह है कि ये जो डील है ये पैसे देकर लोगों को वहां पर भेजना, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सरकारें जो हैं ये लोगों को कमोडिटीज की तरह, एक प्रोडक्ट की तरह देख रही है, राइट। UNHCR जो है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है, तो इसका कहना यह है कि आप क्या कर रहे हैं, आप असाइलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसको शिफ्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको अवॉइड करने का काम यहां पर यूके कर रही है। दूसरी चीज जो बताई है दैट इज कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं इनको भी आप इवेड कर रहे हैं। एंड नंबर 3, जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है उसको लेटर एंड स्पिरिट में आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप एक डेवलप्ड देश हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। यह बात UNHCR ने बताई है। 2022 में दोस्तों यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इसने जो पहला प्लेन उड़ने वाला था जिसमें ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको वापस रुवांडा भेजने की बात थी, तो इस प्लेन को यूरोपियन कोर्ट ने रोका था, राइट। ECHR ने यह भी कहा था कि जब तक ये लीगल बैटल खत्म नहीं हो जाती तब तक इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज यूके की सरकार नहीं करेगी। अब यूके में इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन या तो एंड ऑफ 2024 या फिर अर्ली 2025 में हो सकते हैं। और ये जो इमिग्रेशन वाला टॉपिक है ना, ये यूके में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेंसिटिव टॉपिक है। डिबेट ये भी चल रही है कि जैसे वेस्टर्न यूरोप के कुछ देश हैं, नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं, तो ये कैसे इमिग्रेंट्स के साथ डील करते हैं, राइट। तो ऐसी कोई चीजें जो है वो यहां पर यूके को भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार की बातचीत जो है वहां पर चल रही है, इस प्रकार की डिबेट आर्ग्यूमेंट जो है वहां पर चल रही है। बहुत सारे ऐसे पुश फैक्टर्स हैं जैसे हमने देखा, फॉर एग्जांपल वॉर, हमने देखा कि वेस्ट एशिया के अलग अलग देशों में युद्ध चल रहा है, अफ्रीका में भी युद्ध जैसा माहौल हमें कुछ जगहों पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे पुश फैक्टर हैं। दो फैक्टर्स होते हैं, एक पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर। फॉर एग्जांपल यूएसए में सिलिकॉन वैली में अच्छी जॉब्स मिल रही है, तो ये एक पुल फैक्टर है कि भारत का कोई आईटी का जो एक टेकी है वो भारत को छोड़कर वहां पर जाएगा, क्योंकि यूएसए का एक पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर में क्या है कि आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें हो रही जो आपको पुश कर रही है कि आप छोड़कर चले जाए। तो वॉर इज वन थिंग। दूसरी चीज है क्लाइमेट चेंज एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल ऑपरेशन। ये तीन बड़े ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन जो है उसके लिए ये पुश फैक्टर बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने यह स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले 10 से 12 हफ्तों के अंदर रुवांडा के लिए फ्लाइट्स जो है वो तैयार हो जाएगी। यूरोपियन कोर्ट कुछ भी कहे, ऋषि सुनाक जो है वो यही चीज करना चाहते हैं कि वो इन लोगों को वापस डिपोर्ट करना चाहते हैं।
तो आई होप दोस्तों आज की डिस्कशन से इस विषय को लेकर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ हमने मैप को भी देखा, हमने पॉलिटिक के साथ जुड़ी हुई एक चीज भी देखी है, रिफॉल्वमेंट क्या है वो भी चीजें हमने समझी हैं। तो आई एम श्योर इस प्रकार के वीडियोस से आपकी जो नॉलेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बूस्टअप हो रही होगी। एंड डियर फ्रेंड्स, जाने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। इस कोर्स का नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। डियर फ्रेंड्स, ये लिमिटलेस लीडरशिप जो कोर्स है ये मैंने डिजाइन किया है और ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, राइट। तो स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दिस लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स। इसके डेमो वीडियोस को देखिए एंड यू विल लव दिस कोर्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसके साथ प्रोडक्टिव रील्स को देखने के लिए डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन, माई इंस्टा एंड एफबी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।